देखिए हम लोग पढ़ लिए थे बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में 2D डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन का पढ़ लिए थे। दो बीमा जिसका होता है उसको हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। ठीक है, उसका फार्मूला पढ़ लिए थे और उस पर जो मतलब उस पर जो बेसिक सवाल होते हैं ना, उसके आधार पर जो सवाल होते हैं उन लोग का भी नहीं पढ़े, क्योंकि इसके ना इसका क्लास जैसे है 9th में है ना, पूरा है तो 9th में इसका पूरा टोटल पढ़ा देंगे। तो आप लोग का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग पढ़ाएंगे, तो सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। कभी भी किसी भी चीज का देखो ना, पहले तो जैसे कोई भी एग्जाम का भी तैयारी करो, आपका भी एक एग्जाम का तैयारी हो रहा है, तो सबसे पहले समझा जाता है, तो क्या समझा जाता है, सिलेबस। बाबू कुछ मत पढ़ाई करो, डायरेक्ट एकदम पढ़ाई मत करो, पहले सिलेबस समझो कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजी अगर नहीं बनाओगे ना बाबू किसी चीज का पढ़ाई करने का, अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग होता है ना बाबू, बस सीधे सीधे हाई एग्जाम, हाँ चलो पढ़ाई स्टार्ट कर, नहीं, पहले सिलेबस को एक दिन मौका निकालो, उसके सिलेबस को समझो कि साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, आपके हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, समझ रहे हो ना। तो इस सिलेबस सबसे पहले जरूरी होता है, आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न आते हैं पेपर में, तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है, सिलेबस। और सिलेबस में ये देखो कि किस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। जब हम इसके बाद से कराएंगे कौन सी मॉडल सेट, जब कराएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है, कि इससे पहले अब चैप्टर में हम पहले चैप्टर तो खत्म कर देंगे और चैप्टर को फिर बताएंगे कि इससे 12 नंबर का सवाल आता है, इससे 14 नंबर का सवाल आता है, इससे 8 नंबर का सवाल आता है, तो उस पर ज्यादा कम, जिसमें कम नंबर का आएगा उसमें कम फोकस करेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर का आएगा उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वैसे पहले स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे, तभी हम लोग का क्या होगा, एग्जाम बढ़िया से नंबर उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। अब उसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3D आता है, क्या आता है बाबू, 3D। 3D का मतलब होता क्या है, डी का मतलब होता है डायमेंशन, डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, मतलब जिसमें 3 वो बीमा हो, जिसमें क्या हो, 3 बीमाएं हो, 3 बीमा हो, ठीक है, जिसमें 3 बीमाएं हो, किस में आता है, 3 डायमेंशन। ये मेंसुरेशन जब तैयारी करोगे ना, तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का एक चैप्टर आता है, उसी में ये आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेबल जितना घन घनाभ आता है, गोला आता है, बेलन आता है, पृष्ठ का मतलब जानते हो, ये ठोस पदार्थ में आता है बाबू, कोई भी चीज आएगा तो क्या होगा, ठोस। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और आप लोग नोट निकाल लो और इसमें से क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसमें बता देता हूं बाबू कि यह आपका एक प्रकार का सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब कौन सी, ठोस। और ठोस पर एक ठोस का क्या होता है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाला जाता है। ठोस आकृतियों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला जाता है। आप सभी ठोस आकृतियों को हम इसमें सूत्र बताऊंगा। सूत्र बताने के बाद देखो त्रिविमीय ज्यामिति में आता क्या क्या है। त्रिविमीय ज्यामिति में आता है आपका घन, क्यूब आता है, क्या आता है, घन। सबसे पहले क्यूब में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमा होती है और उसमें कितने शीर्ष होते हैं, ये सारा बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से घन आता है, घनाभ आता है, गोला आता है, अर्धगोला आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, पिरामिड आता है, प्रिज्म आता है, बताया था ना, शंकु छेद आता भी है, शंकु छेद। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है, तो इसको हम लोग पहले समझेंगे कि क्या होता है घन। तो सबसे पहले लिखिए घन, क्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यूब बोला जाता है, क्यूब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और इसको हिंदी में घन कहते हैं। हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दो। चित्र बनाएंगे, हो गया। देखिए बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, यानी 3 बीमाओं वाला जितना है ठोस आकृति जो होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है, देखो 3 बीमा आता है, घन, घनाभ, गोला, शंकु, छिन्नक सब आता है। ठीक है, अर्धगोला, ठीक है, और क्या आता है, प्रिज्म में आता है, पिरामिड में आता है, सब आता है। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू 3D डायमेंशन में होता है 3 गो बीमा, कौ बीमा आता है, 3 गो। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्यूब। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, क्यूब। और क्यूब में सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब होता क्या है। अच्छा बताओ क्यूब बनता कैसे है, हाँ बताओ, क्या क्या करते हैं तो क्यूब बन जाता है, बताओ जी बाबू, इधर बताओ क्यूब कैसे बनता है, बैक बकलो। घन कैसे बनता है, देखो उसमें 2 वर्गों को जोड़ना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, 2 वर्गों को, एक वर्ग ऐसे होता है और दूसरा वर्ग यही में सटा के, इसी में सटा के क्या बन जाता है, घन बनता है। माचिस का डब्बा आपका घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है। ये आपका एबकस देखे हो और खेलते हो, वो क्या होता है, क्यूब होता है, क्या होता है, समझे। अब माचिस का डिबिया क्या होता है, क्यूबाइड होता है, घनाभ होता है, क्या होता है,
अब इसमें समझो बाबू क्या क्या चीजें होती है। देखो आपको इस चीज को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, क्या कहते हैं। और ये वाला चीज जो होता है आपका फलक होता है, क्या होता है। एक होता है एड्ज, किनारा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किनारा। तो इसमें तीन फलक, तीन आपका क्या होता है, तीन फलक, तीन शीर्ष और तीन क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो इसको बोलते हैं बाबू कौन चीज, आपका फेस बोला जाएगा। जैसे ये आपका है ना ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाएगा, फेस। क्या कहा जाएगा, फेस। आपका वर्टेक्स का होता है बाबू, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, वर्टेक्स माने शीर्ष होता है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है। और एड्ज मतलब क्या होता है बाबू, देखो ये जो हम लोग ये खींच रहे हैं ना, यही का है, किनारा है। मतलब ना किसी भी चीज का किनारा किसे कहेंगे, एड्ज। एड्ज का मतलब किनारा। तो किसी घन में कितना होता है, तीन किनारा, तीन फलक और तीन का होता है, शीर्ष होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें एक आता है यूलर का नियम। यूलर का नियम, यूलर का नियम कहता क्या है बाबू, देखिए यूलर का एक नियम होता है बाबू, V प्लस एफ। V का मतलब वर्टेक्स, चाहे से लिख लो, शीर्ष प्लस फलक, शीर्ष प्लस इजकल टू का होता है बाबू, एड्ज मतलब किनारा में दो जोड़ दो, किनारा में दो जोड़ दो। तो इस पर एक बेसिस नियम आता है, इस नियम को कहते हैं कौन सी, या बेस कौन सा नियम है, यूलर का एक नियम है। यूलर का नियम होता है। अगर हम किसी चीज में अगर हमको फलक दे दिया जाए, किनारा दे दिया जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, शीर्ष निकाल सकते हैं। अगर हमको शीर्ष दे दिया जाए, फलक दे दिया जाए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किनारा निकाल दे सकते हैं। अच्छा चलो एक सवाल बताते हैं, सवाल इस पर एक थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, पूछ देते हैं। आप लोग निकाल के दिखाओ, इस पर, इस नियम पर निकालोगे ना पक्षांतर करके, ठीक है। एक सवाल लिखिए, आप लोग लिखो, हाँ उतार लो, उसको उतार लीजिए। देखो बाबू इसमें हम लोग पढ़े थे, देखो त्रिभुज में कौन होता है, शीर्ष तीन गो, कोण तीन गो, भुजा तीन गो। लेकिन घन में क्या होता है, घन में समझो, घन में आपका वर्टेक्स को कहते हैं, जो आपका कोना होता है ना, कोना का जो एकदम कोना होता है उसको क्या कहते हैं, कोना बोलता हूँ, वर्टेक्स शीर्ष बोलता हूँ, ठीक है। अब अगर बात की जाए घन की कि इसमें कौगो वर्टेक्स, कौगो एड्ज, कौगो फेस होगा, तो देखो बाबू अगर हमको क्या गिनना है, क्या गिनना है बोलो, वर्टेक्स गिनना है, तो कैसे गिनेंगे, किनारा, 2 3 5 6 8, 8 गो होता है, कौन होता है, 8 गो होता है। तो आपका वर्टेक्स कौन गो, 8 गो। अगर फलक की बात की जाए तो फलक, देखो एक रूम में अगर फलक गिनना है, फलक की किनारा, किनारा गिनना है तो क्या गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, रूम में खड़ा हो जाओ, जहां खड़ा हो एगो, ऊपर दो गो, इधर इधर पीछे इधर, तो कब होगा आपका किनारा, 6, अरे सॉरी, फलक कब हो, 6 होगा। फलक कितना, रूम में गिनोगे तो मान चलो किसी भी वर्गाकार रूम में बैठ जाओ, और वर्गाकार रूम में आप खड़े हो ना, तो अगर फलक की बात की जाएगी, फेस की बात की जाएगी, तो सामने बीच में खड़े हो जाओ, सामने वाला एगो फलक, पीछे वाला दो गो, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, फेस कौगो, फेस का मतलब जहाँ समझ रहे हो ना, जो घेरा हुआ है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपका कौगो फलक, 6 गो, वर्टेक्स कौगो, 8 गो, वर्टेक्स कौगो। अब एड का किनारा की बात की जाएगी तो कौगो हो जाएगा, किसको कहते हैं, किनारा। जो बीम पड़ा, बीम टाइप का होता है ना, उसको किनारा कहते हैं। जैसे मान चलो देखो किराना कैसे, किनारा कैसे गिनाते हैं, वर्ग में कौ किनारा, 4 गो, कौगो 2 वर्गों को जोड़ा जाता है, 2 गो वर्ग जोड़ देंगे, कब हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, हाई कौगो, हाई कौगो, हाई हाई कौगो हो गया, किनारा कौगो 12 गो। समझ गए, किनारा कौगो। यूलर का नियम क्या होता है बाबू, शीर्ष में फलक जोड़ दो, फलक जोड़ दोगे तो किनारा में का इक्वल टू करके किनारा को 2 जोड़ोगे तो शीर्ष फलक के बराबर आ जाता है। यह यूलर का नियम है। अगर सपोज करो हम आपको ये आपका 10 ये आपको मैं 10 दे देता हूँ, फलक आपका कब हो, किनारा 15 गो, तो हमको शीर्ष बता दोगे, निकल जाएगा, बताओ, हो गया।
सवाल में देखो शीर्ष क्या होता है, शीर्ष मान लो हमको नहीं पता है तो क्या लेते हैं यक्स, यक्स प्लस क्या हो जाएगा 10, यूलर के नियम से आइयो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये बाबू बताओ यक्स में 10 जोड़ेंगे यक्स प्लस 10 होगा 15 2 17, यक्स बराबर क्या होगा 17 में से 10 जाएगा पक्षांतर करेंगे तो बाबू बताओ यक्स का मान कितना आएगा, कितना शीर्ष आ गया आपका, वर्टेक्स कितना आ गया ला, ठीक है 7 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ नोट करो। चलिए घन के बारे में हम लोग समझ लिए, बोलो अगर यूलर का नियम से आपको शीर्ष फलक या कोई भी दे दिया जाए तो आप लोग निकाल लोगे नहीं निकालोगे, हाँ तो हम लोग अब घन के बारे में पढ़ते हैं कि घन क्या होता है, घन के बारे में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है, सब पढ़ते हैं, ठीक है तो नोट करो। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटा दे मेटकाओ ना हमारा कहाँ है जी, ऐसा यार इसको चेंज करो। चलिए इसके हम समझते हैं, चलिए क्या किया जाए। ठीक बा बाबू कहत हो तो सही लेते। चलिए घन जो होता है बाबू इसका देखिए सबसे पहले आयतन पूछेगा, क्या पूछेगा आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है बाबू ए का क्यू यानी भुजा का क्यू। अच्छा ये बताओ भुजा का क्यू इसमें क्यों होता है कि वर्ग में भुजा का स्क्वायर होता है, ये होता है घन, घन का मतलब क्या होता है इसका क्यू मतलब किस भुजा का 3 घात, भुजा का, इसीलिए इसका आयतन अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा भुजा का क्यू हो जाएगा, भुजा का क्यू हो जाएगा। अब इसका पूछता है लिटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन को लिख लो। उसके बाद से आता है कौन सी पार्श्व पृष्ठीय, अंग्रेजी में इसे कहेंगे लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। इसका क्या सूत्र होता है तो 4 में भुजा का स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, भुजा का स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे तो कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद से आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको वो इसका सूत्र क्या होता है इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये होगा आपका कौन सी भुजा का स्क्वायर, उसके बाद से इंटू 6 भुजा का स्क्वायर करेंगे इंटू 6 करेंगे। सवाल देते हैं मान लीजिए किसी घन की एक भुजा, घन की किसी ठोस घन की, किसी ठोस घन की एक भुजा, हाँ एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये सारा चीज बताना है, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब बताओ बताइए। आप लोग इसको सवाल को साथ में करते रहेंगे ना तो थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले बात समझ लेते हैं, जैसे मान लो ना कि आयतन तो समझ में आता है ना, जैसे कोई भी घनाकार आपका का हो, कुछ भी घनाकार चीज होता है तो उसका आयतन किसे कहेंगे, जब उसके अंदर में जो जगह होगा उसी को ना कहेंगे आयतन, कहेंगे ना, बोलो। अब देखो आयतन तो समझ में आता है, वॉल्यूम समझ में आता है ना, अगर कहेगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे मान लो कोई घनाकार ठोस आकृति है, जैसे मान लो ये है, तो चलता नहीं घुसिया जाता है का जी, यो देखिए आपका कोई भी घनाकार वस्तु है, ठीक है, ठोस आकृति है कोई आकार इस तरह से, ठीक है,
अब सरफेस एरिया में आपका जैसे आता है ना लिटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं, तो कोई भी घनाकार आकृति में ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, मतलब अब अगर कोई घनाकार रूम में कोई खड़ा है ना, घनाकार रूम में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ऊपरा जो भाग है, ऊपरी वाली भाग है, निचली वाली भाग है, उस दोनों को क्या करिए, छोड़ दीजिए, तो क्या निकल जाता है बाबू, लिटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है ना, तो हाई तो पूरा मतलब टोटल हो जाता है, ऊपरा और निचला वाला सरफेस एरिया को दोनों को ले लेते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से होता है। क्लियर? अब आपको सवाल से समझाते हैं। देखो, किसी ठोस घन की एक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है बाबू, तो पूरा घन की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि दो वर्गों के मिलकर बनाना होता है। अब इसमें क्या होता है ना बाबू, अगर एक भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो बाबू अगर लिटरल सरफेस एरिया में ना, तब ऐसे पूछो, अगर आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे, भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्या निकाल देंगे, कितना होता है बाबू, 216 होता है। उसके बाद से बाबू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर आपका क्या है, 6 का स्क्वायर में क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या निकल जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया। तो 6 का 36 में 4 का गुणा क्या हो जाएगा, 4 6 का 24 और 4 3 12, 12 में कितना जोड़ दोगे, 2, कितना आ जाएगा, कितना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वो 144 वर्ग सेंटी। उसके बाद से देखिए आता है कौन सी, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे बाबू, भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू 6 कर देंगे, तो 6 का 36, 6 का 200, इसमें भी क्या हो जाएगा, घन वर्ग सेंटीमीटर के घन सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया तीनों। एक भुजा का, इसमें विकर्ण भी होता है, तो उसमें भुजा का वर्ग में क्या होता था, कर्णी में 2 भुजा होता था ना, चाहे भुजा कर्णी में 2, तो इसमें हो जाएगा भुजा कर्णी में 3। भुजा कर्णी में, इसको भी अगर इसको भी पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा 6 कर्णी में 3, काम खत्म। दिस इज सेंटीमीटर में इसका होता है। अब थोड़ा सा एक झंझट होता है बाबू, जानते हो क्या, इसमें ना मेजरमेंट का झंझट होता है, तो उसको भी इसको पढ़ाने के बाद खत्म कर देते हैं। ठीक है, कभी कह देगा ना कि मीटर में दे देगा भुजा और कहेगा सेंटीमीटर में ज्ञात करो, तो बड़ा दिक्कत होता है, तो उसको भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए समझ गए, घन समझ गए ना। तो देखो बाबू, घर जाना, आप लोग जैसे सवाल बना है ना, अपने मन से सवाल यहाँ पर अपने मतलब संख्या को बदल देना, अपने मन से 2-3 को सवाल को इस पर हल करना, ये आपका फार्मूला याद हो जाएगा। सवाल को देखो, अगर कभी भी गणितीय फार्मूला है और उसको याद करने का कोशिश करोगे ना बाबू, तो कभी याद नहीं हो सकता है। उस पर इतना सवाल लगा दो कि वो कभी मतलब ऐसे दिखे ना तो तुरंत आ जाए माइंड में, यही पहले आगे ला। ठीक है, समझ गए ना। तो अपने मन से क्रिएट करना, यहाँ पर नंबर दागना और आप लोग करके लाना, कल चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है घन के बाद कौन सी, किसका नंबर आता है, घनाभ का। किसका नंबर आता है, घनाभ का। देखो इसमें भी ये भी होता है ना जी, ठीक है, समझते हैं बाबू। क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड को क्या कहते हैं, घनाभ। क्या कहा जाता है, घनाभ। अब घनाभ होता क्या है समझिए, घनाभ में दो आयत को क्या किया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है। तो देखो एगो आयत बन रहा है, दिख रहा है। एक और बात बताएं, खुशखबरी बाबू, आयत को ही समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा। ठीक है, खुशखबरी है कि नहीं है, आज जाने हो, ये बहुत पहले से दिखा रहा था कि हम समांतर हैं। देखो बाबू, दो आयत को जोड़ देना। अब उसमें बस क्या लगाना है, किनारा, साड़ी का किनारा बनोले बढ़ जा, बनायो कि नहीं बनायो। अब इसमें समझेंगे कि देखो, इसमें तो आपका अलग अलग चीज होता है, उसमें भुजा आपका होता है,
इसमें क्या होता है आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, लेंथ ब्रेथ और अब किसको लेंथ कहते हैं, किसको ब्रेथ कहते हैं, किसको हाइट कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए इसमें देखो हाई चीज जो दिख रहा है ना इधर वाला, ये वाला देखो, ये आपका क्या है, चाहे इधर वाला ले लो, ये आपका क्या है, ये आपका है हाइट, यहां से लेके और यहां तक का कहा जाएगा हाइट। ठीक है, ये आपका क्या है ब्रेथ, क्या है बाबू ब्रेथ। सो ये हाइट हो गया ना, तो ये लेंथ होगा, क्या होगा लेंथ, सॉरी। और ब्रेथ क्या होता है चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है आपका क्या हो जाएगा ब्रेथ, ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, ये आपका कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। समझ गए, हाइट लेंथ ब्रेथ होता है इसमें, समझ गए कि नहीं समझ गए। चौड़ाई, लेंथ को लंबाई, हाइट को मोटाई या ऊंचाई, हाइट को मोटाई या ऊंचाई, हाइट को ऊंचाई या लेंथ मने, हे भगवान, भगवान तो उन लोग का भला करे, लेंथ मने लंबाई। ठीक ठीक बाबू बहुत बढ़िया बोले लो तू। ब्रेथ मने हाइट मने ऊंचाई, एगो होना चाहिए गांव में चाई। ठीक है, होना ऐसा होता है कि नहीं होता है। और देखो लंबाई का शॉर्टकट होता है एल, चौड़ाई का होता है शॉर्टकट बी, और ऊंचाई का होता है शॉर्टकट एच। ठीक है, लंबाई का होता है एल, चौड़ाई का होता है बी, और ऊंचाई का होता है एच, मोटाई का भी वही होता है। ठीक है, समझ गए। नोट करो है भुजा को, सभी विद्यार्थीगण फोकस करिए, समझ गए, लिख लिए। देखिए इसमें होता क्या है समझो बाबू, अगर आयतन की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी आयतन की, तो क्या करते हैं आयतन में बाबू, आयतन का फार्मूला होता है, इसमें तीन चीज होता है लंबाई चौड़ाई और, तो क्या करते हैं जोड़ देंगे, गुणा करते हैं, L इंटू बी इंटू, बहुत चटकार दिख रही है ना, चटकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, L इंटू बी इंटू एच, कहाँ निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम निकलेगा आयतन निकलेगा। ठीक है, वॉल्यूम नहीं निकलेगा, वही तो ना, एल से पूछता है ना, तो क्या करते हैं दो करेंगे, दो और लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे जोड़ देते हैं, और इसमें एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या निकल जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस। फिर से बता रहे हैं लिटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ऊपर का नीचे का छोड़ देंगे, ऊपर वाले सरफेस को छोड़ देते हैं, नीचे वाले सरफेस को छोड़ देते हैं, बाकी सरफेस को सतह को जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद से फिर क्या होता है, फिर क्या होता है समपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है बाबू दो कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में फिर चौड़ाई, सॉरी दो कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे फिर प्लस का हो जाएगा ऊंचाई गुणे लंबाई, या LH लिख सकते हैं। तो दो कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, धन ऊंचाई इंटू लंबाई। किसी को आई समझ में, आई नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। आयतन पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LA से पूछेगा तो लिटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या बोलेंगे, दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अच्छा गलती हो गई। अब बाबू जब पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फार्मूला क्या होगा, दो कोष्ठ में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और अगर पूछ दिया बाबू किसका, इसका विकर्ण पूछ देगा, क्या पूछ देगा, ये बताओ भैया घनाभ का विकर्ण क्या होता है,
तो क्या करते हैं ना बाबू, एगो आता है कौन चीज घनाभ का विकर्ण में, एक आता है बाबू कौन चीज आता है करणी, क्या आता है करणी आता है। अब करणी बाबू क्या करता है, इन सबको घर में बुला लेता है, कहता है तू दूगो आजा, फिर क्या कहता है तू दूगो आजा, फिर क्या कहता है तू दूगो आजा। यानी क्या करता है बाबू, लंबाई का स्क्वायर करनी में बंद कर दो, फिर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस, यही कहता है बाबू कौन चीज विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो विकर्ण पूछेगा, घनाभ का विकर्ण पूछेगा तो क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसको बोलेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, और इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। समझ में आ गया। और ये पूरा फार्मूला होता है। आपके लिए सवाल ताजा ताजा बनाते हैं और ताजा ताजा बाबू इसका आंसर भी दे दीजिएगा। अगर बाबू किसी घनाकार, लिखो, यदि किसी घनाभकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4, 8 और 8 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें। ज्ञात करें कौन सी सगरी 5, 4 तो 5, 4 और 8 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। जितना है उतना ज्ञात करके दिखाओ। ठीक है, नोट हो गया बाबू। देखो अब ये सवाल जो दिए हैं, अब इस पर हम लोग इसी बेस पर हम लोग रख के हल करते हैं। देखो दिखाते हैं कितना कितना आंसर आएगा। आप लोग मिलाइएगा और जोत लीजिएगा। जोतना जानते हो ना, ऐसे करके जोता जाता है। यहाँ ठीक है, जोत लेना। आप लोग तो इसमें मास्टर माइंड होंगे, सर समझ गए। देखो एल कितना है, देखो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया है 5, 4, 8। ये आपका 5 का है लेंथ है, 5 क्या है लेंथ है, हाई का है ब्रीथ है, हाई का है ऊंचाई हाइट है। ठीक है, तो ए बाबू एल कितना है 5 का है, ब्रीथ कितना है बाबू। आपके गले में खराश है तो बोलो। एल कितना, बी कितना, और बाबू एच कितना। ए बाबू 5 के 20 वाटे 160। दिस इज घन सेंटीमीटर में लिखना। ये बाबू इकाई ना लिखोगे ना, सवालिया सही होके क्या हो जाएगा गलती। समझ में आ रहा है आपको मालती, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्या करेंगे बाबू, 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 है तो लिख देंगे। अंदर क्या है L प्लस बी, L कितना, B कितना, और बाबू H कितना। ये बताओ बाबू 5, 4, 2 तो 2 रहेगा ही, 5, 4, 9। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 2 9 18 8 146 ना। हाँ सही बोल रहे हो। बताओ इसमें क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर होगा वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्षेत्रफल होता है बाबू स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बोलिए रहुआ सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। देखो अगला सवाल बाबू पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे करेंगे। देखो 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। एल कितना 5, बी कितना 4, फिर प्लस है बी कितना 4, एच कितना 8, फिर प्लस एच कितना 8 और बी कितना 5, हो जाएगा। जितना जितना है उतना उतना रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अपने मन से कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो बताओ 2 है तो 2 लिख देंगे ना बाबू। 5 चौके 20, ये कर मतलब पढ़ा आता है। 4 8 32, 8 5 40,
ये बताओ बाबू 20 को 32 को 40 को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 40 20 हो जाएगा 60 और 60 में 30 जोड़ोगे हो जाएगा कितना? 70 और 70 में 2 जोड़ दोगे, अरे बाप 40 20 से कितना होता है? 60 और 60 में 3 जोड़ोगे 90 और 90 में 2 जोड़ोगे कितना? 92। 2 इंटू कितना? 92 और 2 में 2 दूनी का 4 दूनवा 18। बताओ क्या लिखा जाएगा सेंटीमीटर का? घन की स्क्वायर, स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें होता है? ठीक है बाबू, टिका जी तुरंत समझते हो? टिकाना समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो जी टिकाना? अब बताया जाएगा विकर्ण। अच्छा विकर्ण कहते हैं किसको? कोई पूछ देगा विकर्ण किसको कहते हैं, कैसे का अगर परिभाषित किया जाएगा तो क्या कहोगे? हाँ, इस कोना से इस कोना कर दोगे तो हो जाएगा? नहीं। देखो बाबू, किसी भी कमरे में सबसे लंबी जो छड़ होती है अगर अट जाती है उसी को क्या कहेंगे? विकर्ण। यानी इस कमरे में सबसे लंबी जो छड़ अटेगी उसको क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। समझ में आ रही है? हाँ, जैसे मान लो ना इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं बाबू। इस मान लो रूम है तो हे रूम के हे कोना से हे कोना लेके क्या कहल जाए? विकर्ण, डायगोनल कहल जाए। क्या कहल जाए? समझ गए? तो जब कब रूम में जब सबसे बड़ छड़ घुस जाला, भोजपुरी में बताओ तनी, तो क्या कहल जाला? विकर्ण कहल जाला। ठीक है? उर्दू भाषा ऐसे ही होता हूँ ना। ठीक है, विकर्ण का मतलब समझ गए कि एक रूम में नहीं आता है बाबू उर्दू भाषा, माफ करिएगा, बहुत अच्छी चीज है। कोचिंग किए थे बाबू, हमको बस 4-5 को वर्ड याद हुआ, अली बे ते से हिम जे खे, ओकरे भुला गए। ठीक है, हाँ देखो विकर्ण कितना होता है, समझ गए विकर्ण? समझे कि नहीं समझे? तो विकर्ण अगर कोई पूछ देगा तो कह देना किसी भी कमरे में, उस कमरे में सबसे बड़ी लंबाई का जो छड़ अटता है उसी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? ये भी चीज समझ में आ गया? बोलो बाबू आयतन का सूत्र बोलो, जोर जोर से बोलना, कम सुनाता। 80 साल उम्र हो गया हमारा बाबू, कम सुनाता। बोलो आयतन कितना होता है? उसके बाद से बाबू बोलिए, आपका अगर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो क्या बताओगे? 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू, अगर पूछेगा लिटरल सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया में मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें क्या क्या ज्ञात करना होता है? तो ऊपर का छोड़ दो, नीचे का छोड़ दो और सतहों को जोड़ दो, क्या आ जाता है? लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि लिटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर की सतह का क्षेत्रफल नीचे की सतह का क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है तो कहा जाता है टोटल पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय। समझ में आ गया? आगे की क्लास कल होगी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।